हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फोर बुद्धा रिलिक्स ट्रेवलिंग टू मंगोलिया एज स्टेट गेस्ट। राज्य अतिथि के रूप में मंगोलिया की यात्रा करने वाले 4 बुद्ध अवशेष। इस बार जो बड़ा ही रोचक विषय रहा है कि हमारे यहाँ बुद्ध के 4 अवशेष मंगोलिया, जिसकी राजधानी उलानबटोर है, को गेस्ट के रूप में जा रहे हैं। जैसे गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है, उसी प्रकार इस बार जो है मंगोलिया को बुद्ध जी के 4 अवशेष जा रहे हैं। तो बुद्ध जी के जीवन के बारे में बता दें, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण इनका गौतमी प्रजापति मौसी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था। पुत्र राहुल था इनका, और इन्होंने वो 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया था, जिसको कि महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में ऋषपतनम में दिया, जिस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 वैशाख पूर्णिमा के दिन हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो राज्य अतिथि के रूप में मंगोलिया की यात्रा करने वाले 4 बुद्ध अवशेष, उनका महत्व बड़ा ही रोचक है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं, ये 4 बुद्ध जी के अवशेष हैं। हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उलानबटोर के गंडन मठ परिसर में गंडन मठ के बत्सागान मंदिर में प्रदर्शित होने वाले अवशेषों के साथ जाएगा। 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए तैयारियां पूर्ण हैं। वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 22 बुद्ध के अवशेष रखे हैं, जिन्हें कपिलवस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज 1898 में हुई थी। जो कपिलवस्तु में इनके अवशेष खोजे गए थे वो 1898 में खोजे गए थे। बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर जिले में मोक्ष प्राप्त हुआ। कुशीनगर के मल्लों ने एक समारोह के रूप में इनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार की चिता से उनके अवशेष एकत्र किए गए और उन्हें 8 भागों में बांट दिया गया। इनमें जो 8 भाग बांटे गए, वो अलग अलग राज्य के राजा इनको ले गए और अलग अलग इनके स्तूप बनवाए। मगध के अजातशत्रु ले गए एक अवशेष, दूसरा वैशाली के लक्ष्मी ले गए, तीसरा कपिलवस्तु के शाक्य ले गए, चौथा कुशीनगर के मल्ल ले गए, पांचवा अलकप्पा के बुली ले गए, छठा पावस के मल्ल ले गए, रामग्राम के कोलिया ले गए, 8वां वेदपीठ के ब्राह्मण ले गए इनके अवशेषों को। जो शारीरिक अवशेषों पर बने अवशेषों को सारिका स्तूप कहते हैं। जो इनके अवशेषों पर बने हुए स्तूप हैं, उन्हें सारिका स्तूप कहते हैं। यहाँ सबसे पुराने मौजूदा अवशेषों पर बौद्ध मंदिर स्थित हैं। सभी स्तूपों पर सबसे पुराने बौद्ध मंदिर जो हैं यहीं पर स्थित हैं। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। जो हमारे महान शासक अशोक हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा 7 स्तूपों को खुलवाकर और उन्हें अलग अलग देशों में, अपने देश में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म की शुरुआत आज से 2600 साल पहले हुई थी, जैसा कि बताया जा रहा है।
जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जिसका कि सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का कौन जवाब देता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।